कतर में 8 अपने जो नेवी ऑफिसर्स थे उनको डेथ पेनल्टी की सज़ा हुई है। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। आइए इस पूरे प्रकरण की हम लोग सच्चाई जानते हैं, इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। पहले उन 8 लोगों के हम आपको नाम बताते हैं। ये भारत के नौसैनिक कोई छोटे मोटे नहीं रहे, इनको तमाम बड़ी बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारियाँ थी, तमाम युद्धपोतों को इन्होंने लीड किया। ये कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनको प्रवासी भारतीय का अवार्ड 2019 में दिया गया भारत कतर संबंध को सुधारने के लिए, वो भी इसमें शामिल बताए गए। कैप्टन कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश, ये 8 लोग हैं। एक जिस कंपनी में ये काम करते थे, दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी थी, जो कि डिफेंस प्रोवाइडर थी। तमाम तरह के इक्विपमेंट्स को बनाना, उसकी मेंटेनेंस करना, तमाम टेक्नोलॉजी पे काम करना, उन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करना जो कि कतर के तमाम तरह के जो डिफेंस पर्सनल थे, और उनकी कतर की डिफेंस की जो विभाग है उसके साथ मिलकर ये लोग वहाँ पर काम करते थे। अचानक ऐसा क्या काम हुआ कि जो उनकी सरकार के साथ मिलकर जो कंपनी काम कर रही थी, वो पूरी कंपनी पर एक जासूसी का आरोप कतर की इंटेलिजेंस सर्विस लगा देती। आखिर ऐसा आया क्या प्रकरण प्रकाश में? ये तो प्रकरण लाइट में तब आता है जब 30 अगस्त 2022 को ये 8 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, इस कंपनी के मालिक गिरफ्तार किए जाते हैं, नवंबर में वो छूट जाते हैं। पर ये भारत सरकार को इसकी जानकारी मिलती है सितंबर मध्य में, यानी कतर अथॉरिटीज भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार करती है। वो नेवी ऑफिसर जो कि भारत की संप्रभुता की रक्षा कर चुके थे अतीत में, यानी इंडिया के सॉवरेंटी से जुड़े हुए लोग थे, उनकी गिरफ्तारी की सूचना भी कतर सरकार के द्वारा भारत सरकार के उनके काउंसलेट को 1 महीने बाद दी जाती है। उन गिरफ्तार लोगों को अपने परिवार से मिलने की भी स्वतंत्रता जो है, या उनसे बात करने की जानकारी कि हम यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए, आप हमारे लिए कुछ लीगल रिमेडीज करिए, वो भी 1 महीने बाद दी जाती है। उसके बाद भारत सरकार ने क्या एफर्ट किया इन 8 लोगों को छुड़ाने का? मुद्दा ये है कि भारत सरकार की जानकारी में आने के बाद जो 8 नेवी मैन जो कि कतर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए, कि उन्होंने एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर एक इटली की टेक्नोलॉजी को और रिफॉर्म करके डेवलप करके उनका एक वारशिप तैयार हो रहा था कतर में, जैसी इंफॉर्मेशन आई, अभी बहुत ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, वो टेक्नोलॉजी या वो जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी, ये एलिगेशन है कि इन 8 लोगों के माध्यम से इजराइल को दी गई। यानी एस्पिनोज का केस बनता है, जासूसी का केस बनता है। इसके लिए शरीयत लॉ और वहाँ के क्रिमिनल लॉ को जोड़ करके डेथ पेनल्टी की सज़ा वहाँ पर दी जाती है। इंडियन काउंसलेट को जानकारी हो जाने के बाद, वो तो इतने जानकार हैं, उनके लीगल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनको तो पता होगा कि इसमें आखिर अल्टीमेट क्या हो सकता है, बुरे से बुरा। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया? क्या फेल्योर हो गई भारत सरकार की तरफ से कि आज मार्च में ट्रायल शुरू हुआ, अक्टूबर में वहाँ की लोअर कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया, डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी। अब भारत सरकार इसमें अब क्या करेगी? इसमें किसी भी देश में अगर इस तरह का 2 देशों के नागरिकों के बीच का कोई मामला बनता है तो उसमें सबसे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एग्जीक्यूट किया कि नहीं? क्योंकि भारत और कतर के बहुत बेहतरीन संबंध हैं। कतर को तो हम सब लोग जानते हैं कि कितना भी फेमस हुआ इधर ही हाल के 10 वर्षों में, अल जजीरा मीडिया चैनल के कारण, और जो अभी बहुत प्रभावशाली कंट्री है, तमाम देशों को तेल, नेचुरल गैस सब एक्सपोर्ट करता है। भारत भी बहुत चीज़ें आयात करता है, इंपोर्ट करता है कतर से। बहुत हमारे अच्छे उनसे सामरिक संबंध हैं, बहुत अच्छे हमारे उनसे आर्थिक ट्रेड रिलेशंस हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हमारी विदेश नीति के तहत, नई विदेश नीति के तहत कतर से बहुत अच्छे संबंध हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हुए जो कि 2016 में कतर की विजिट किए। फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस मैटर में हम लोग क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाए? इसमें तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है, कहीं 8 लोग वास्तव में जासूसी में इन्वॉल्व तो नहीं थे क्या? कतर के एलिगेशन, कतर गवर्नमेंट या कतर के इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो एलिगेशन इन 8 लोगों पे है, कहीं वो सही तो नहीं है? ये कतई सही नहीं है, ये फॉल्स इंप्लीकेशन का केस है। मैं देशवासियों को पहले आपको जानकारी देता हूं जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उस आधार पर, क्योंकि आप ये बताइए कि किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा था उस कंपनी में जिसके चीफ को भी पकड़ा गया, यानी कंपनी के चीफ के ही डायरेक्शन पर तो बाकी लोग काम करेंगे।
आपने कंपनी के चीफ को पकड़ा, वो ओमान के रॉयल जो है उनके एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर था जो वो कंपनी चलाता है, और ये 8 लोग उतने लीडरशिप पोजीशन में थे। उसको आपने नवंबर में छोड़ दिया, यानी कोई एविडेंस आपको उसके खिलाफ नहीं मिले। जब चीफ के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे तो बाकी लोगों के खिलाफ कैसे एविडेंस हो सकते थे? वहां पे पाकिस्तानी लोग भी काम करते थे, टर्किश लोग काम करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज के तमाम लोग काम करते थे। सिर्फ इन 8 भारतीयों को ही टारगेट क्यों किया गया? क्या मैटर है? इसकी तह में जाना चाहिए था भारत सरकार को, और फ्रॉम डे 1 जब उनको जानकारी मिली, फेल्योर कहां पे हुई? डिप्लोमेटिक चैनल, जब आपको सितंबर में जानकारी मिली, सबसे पहले आपको कतर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए था कि आपने 30 अगस्त को अरेस्टिंग की और मुझको इन्फॉर्म आप 1 महीने बाद कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का वायोलेशन है कि आपने उनको अपनी फैमिली से बात करने की एक्सेस नहीं दी। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक को पकड़ेंगे तो उसको उसके दूतावास से एक्सेस आपको 24 घंटे के अंदर देनी पड़ती है। ये पूरी दुनिया में, क्या कतर पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लॉ से अलग है? भारत सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल वहीं पर एग्जीक्यूट करने चाहिए थे। भारत के विदेश मंत्री बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, उनको वो कई बार उन्होंने कतर में अपने काउंटर पार्ट से बात की है इस मुद्दे पर। आखिर विदेश मंत्रालय हमारा फेल्योर क्यों रहा? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने कई बार कतर विजिट की है। इस मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इंटरवेंशन होना चाहिए था, भारत सरकार को उनको लगाना चाहिए था, अपने लीगल एक्सपर्ट्स को लगाना चाहिए था। क्या लगाया? क्योंकि मामला तो ये अगस्त का है, सितंबर में लाइट में आ गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने आप कहां रहे? 7 महीने में ट्रायल शुरू हो गया। और उन्होंने ट्रायल क्या किया आप ये देखिए, उन्होंने 4-5 महीने में पूरा ट्रायल उन्होंने अपना कंक्लूड करके और उन्होंने इसमें सजा मुकर्रर कर दी। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपील करते रहिए, आप उनके हाई कोर्ट में जाइए, फिर उनके सुप्रीम कोर्ट में जाइए। क्या इसीलिए भाई इसमें डिप्लोमेटिक चैनल पे इंडियन गवर्नमेंट की फेल्योर रही? अगर अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है तो अपोजिशन के आरोप हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, पर सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है सरकार सही हो, सरकार ने एफर्ट किया हो, फिर इसमें क्वेश्चन उठता क्या वो वास्तव में जासूसी कर रहे थे? इसमें सरकार को तमाम तरह के प्रकरणों के साथ सच्चाई में आना चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है ये देखने की जरूरत है। सरकार अब इसमें बहुत ही लीगल पैरवी तो करे ही करे, क्योंकि सरकार का जो स्टेटमेंट आया है कि वो डिटेल जजमेंट की इसमें वेट कर रहे हैं और इसमें लीगल पहलुओं पर काम करेंगे। और उन्होंने कहा हम अथॉरिटी से भी बात करेंगे, पर उन्होंने कहा कि वो कानूनी काम करेंगे। कानूनी रूप से भैया ये नहीं छूटने वाले हैं। वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज इसकी वादी है, उसने इस केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित किया है। आप क्या समझते हैं कि अपील में ये केस सारे एविडेंस तो हमारे इन 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने साबित कर दिए हैं? वो अपील में कहां से ये एविडेंस के आप खिलाफ चले जाएंगे? इसमें आपको अपने डिप्लोमेटिक चैनल को ऑन करने की जरूरत है। कैसे? इसमें एंगल आएगा अडानी एंगल। अडानी एंगल को समझने की जरूरत है। कतर सरकार का, जिसको हम कहते हैं कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA, उसका जो है कतर सॉवरेन वेल्थ फंड जो क्रिएट हुआ है, यानी जैसे हमारा यहाँ का वित्त मंत्रालय, उसको ऑटोनॉमी दे दी गई कि आपके पास इतना पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में करिए और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का इन्वेस्टमेंट अडानी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, बंबई के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में है। उसने शेयर खरीदे हैं 25.1%। वो डीलिंग कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी 19 में और एग्जीक्यूट हो गई फरवरी 2020 में। 2 महीने में इतनी बड़ी डीलिंग बिजनेस की हो सकती है और 14 महीने में इन 8 लोगों के लिए कोई डीलिंग नहीं हो पाई? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अडानी फैक्टर को इन्वॉल्व करिए। अडानी के इतने बड़े प्रोजेक्ट में कतर सरकार का इन्वेस्टमेंट है। अडानी का तो इंपैक्ट उनकी पूरी गवर्नमेंट पे है। अडानी के तमाम प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं जो कि कतर सरकार के इसी QIA के साथ मिलकर है, उनके सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ मिलकर है। तो इसमें अडानी फैक्टर को अगर इन्वॉल्व किया जाता, अजीत डोभाल फैक्टर को इन्वॉल्व किया जाता। कतर तो एक राजशाही देश है, राजा की सोच ही न्याय है। वहां किसी भी कोर्ट का कोई न्याय हो जाए, राजा ने जो अंत में कह दिया वो भी न्याय है, यानी मर्सी मिल सकती है इस केस में। पर हमें मर्सी नहीं मांगनी है, हमें यह साबित भी करना है कि हमारे 8 लोग वहां पर, ये फॉल्स इंप्लीकेशन है, ये जरूर कोई इसमें जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें किसी तरह की इसमें तकनीकी चूक हुई है उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज से। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इसमें डिप्लोमेटिक चैनल को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो है ही।
भाई आपने हमारे व्यक्ति को पकड़ा और हमें आपने 1 महीने बाद इन्फॉर्म किया। आप इतने दिनों में आप तो कोई भी एविडेंस क्रिएट करना चाहें। अब यही बताइए भारत सरकार में यहाँ की पुलिस क्या करती है? किसी को भी अपराधी बनाना चाहे पकड़े, उस पर चाहे गांजा दिखा दे, चाहे अफीम दिखा दे, और चाहे तो किसी फर्जी अनसॉल्व केसेज में 302 के केसेज में किसी भी आदमी को रख दे। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब कतर को अगर कोई बयाना निपटाना हो, अब कतर ने बयाना क्यों निपटाया? इसमें एक पाकिस्तान एंगल भी आ रहा है कि पाकिस्तान और कतर के मिलिट्री चिफ अभी हाल में मिले भारत को नीचा दिखाने के लिए, पर मुझे ये एंगल कम इसमें बहुत दम नज़र नहीं आता। मुझे ये लगता है कि इसमें भारत सरकार ने इसको बड़े हल्के में ले लिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसी होगा। भारत सरकार को भी अपनी गलती को सुधारने का मौका है, और जो इन परिवारों के 8 परिवारों के जो लोग हैं इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भारत सरकार से अपील करिए, जगह जगह लोग भी इस तरह के प्ले कार्ड लें और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करें, सबसे कहें कि जब अडानी के प्रोजेक्ट की डीलिंग 2 महीने में हो सकती है तो इसमें 14 महीने में किसी तरह की डीलिंग उस सरकार से क्यों नहीं हुई? राजा का न्याय कतर में, राजशाही देश है, राजा का कहना ही न्याय है। राजा इस पूरे प्रकरण पर समझें और इस पूरे प्रकरण को समाप्त करें। हमारे 8 उन पूर्व नौसैनिकों को ससम्मान भारत कतर वापस भेजे। अगर कतर को अपने ट्रेड रिलेशन भारत के साथ रखने हैं, भारत कड़ाई से इसमें पेश आए, तभी इस मुद्दे का समाधान होगा। और भारत की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करने वाले वो 8 लोग जिन्होंने एक समय में भारत के लिए गौरव का काम किया है, भारत जल्दी वापस करे। हर भारतीय की यही डिमांड है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।